दोस्तों, हिस्ट्री में देखा जाए तो स्काई डाइविंग सबसे बड़ा हादसा एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ था। इस गलती का अंदाजा तब हो गया जब 18 स्काई डाइवर प्लेन से कूद चुके थे। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। प्लेन से कूदने के बाद 18 के 18 स्काई डाइवर की सारी एक्साइटमेंट खौफ में बदल गई। सब एक्सपीरियंस स्काई डाइवर्स थे, बट बदकिस्मती से इनका सालों भर का एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं आ सका। इस हादसे में 16 स्काईडाइवर मारे गए और बचने वाले 2 स्काईडाइवर ने कहानी बताई, उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। दुनिया इस हादसे को लेक एरिक डिस्टर्स के नाम से याद करते हैं। लेक एरिक अमेरिका में मौजूद स्टेट ओहियो में है। नॉर्थ अमेरिकी की चौथी और दुनिया की 11वीं बड़ी लेक है। लेक एरिक के साउथ में 13 किलोमीटर ऑर्टर एयरपोर्ट छोटी एयरफील्ड है। 27 अगस्त 1967 में इस एयरपोर्ट पर 30 स्काई डाइवर्स आ पहुंचे क्योंकि उनको फ्री फ्लाइट ऑफर की गई थी। वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल होने वाला B-25 बॉम्बर प्लेन इसको एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाई किया था। उन्होंने ही इन स्काई डाइवर को फ्री फ्लाइट की ऑफर दी थी। जब स्काई डाइवर्स एक एक करके प्लेन में बैठना शुरू किया तो B-25 में जगह कम पड़ गई और पायलट ने ओवरवेट की वजह से लास्ट मोमेंट पर सिर्फ 20 स्काई डाइवर्स को सिलेक्शन की। ये सिलेक्शन ड्राइवर्स के एक्सपीरियंस और स्किल लेवल पे की गई थी। बाकी 10 ड्राइवर को अपने सिलेक्शन ना होने पर दुख तो हुआ, पर उनको क्या मालूम था कि पायलट का ये फैसला उनकी जान बचाने वाला है। प्लेन ये था कि B-25 ऑर्टर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके घूमता हुआ 20,000 फीट ऊपर जाएगा और इस एयरपोर्ट पे आकर 18 स्काईडाइवर्स को ड्रॉप करेगा। इसके बाद वो और ऊपर जाएगा और 30,000 फीट ऊंचाई से बाकी 2 ड्राइवर्स जंप करेंगे। ड्राइवर्स को पैराशूट से वापस भी आउटर एयरपोर्ट पर ही करना था। मौसम की खराबी की वजह से सुबह को टेक ऑफ ना कर सके, लेकिन 3 बजे B-25 बॉम्बर ने टेक ऑफ कर लिया। प्लेन में बैठे तमाम ड्राइवर्स ज़्यादा एक्साइटमेंट थे क्योंकि उनको फ्री फ्लाइट मिल रही थी और दूसरी बॉम्बर प्लेन से जंप करने का इनका पहला एक्सपीरियंस था। B-25 के टेक ऑफ के बाद एक छोटा सा सेस्ना 180 प्लेन उसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। 12,000 फीट पर रहकर इन स्काईडाइवर की वीडियो कैमरे में कैप्चर करनी थी। B-25 बॉम्बर जिसमें ड्राइवर्स मौजूद थे वो स्पाइरल करके ऊपर जा रहा था। मौसम की खराबी की वजह से दोनों पायलट करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कनेक्ट थे, उनकी लोकेशन बता रहे थे। फाइनली 1 घंटे बाद B-25 बॉम्बर 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। पायलट ने कंट्रोल टावर्स रेडियो से कांटेक्ट किया और अपनी लोकेशन पता की। उस दौर में जीपीएस नहीं होती थी, इस वजह से पायलट को कंट्रोल टावर से मदद लेनी पड़ती थी। कंट्रोल टावर ने B-25 पायलट को बताया कि वो आउटर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से B-25 लोकेशन मैप में कुछ यूज थी, यानी वो ड्रॉप जोन के करीब पहुंच गए थे। ठीक 1 मिनट के बाद सेस्ना 818 ने पायलट ने एयरपोर्ट कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और अपनी लोकेशन पता की। क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से B-25 प्लेन पायलट को दिख नहीं रहा था। एयर कंट्रोल ने सेस्ना के पायलट को बताया कि B-25 प्लान से 9 किलोमीटर पीछे है। मैप पे देखा जाए तो B-25 प्लेन ऑर्टर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर थी, तो सेस्ना की लोकेशन B-25 प्लेन से
9 किलोमीटर पीछे थी और ऑर्टर एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर थी। चंद मिनटों के बाद 20,000 फीट की ऊंचाई पर B-25 बॉम्बर ने फिर से अपनी लोकेशन मालूम की। अब वो ऑर्टर एयरपोर्ट के ऊपर थे। इस पर पायलट ने 18 स्काईडाइवर को जंप करने का इशारा दे दिया। वो छोटी सी गलती स्काईडाइवर की जान लेने वाली थी। वो हो चुकी थी, पर फिलहाल किसी को मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इस ऊंचाई पर टेम्परेचर -30 डिग्री, इसी वजह से ड्राइवर्स ने अपने ऊपर जंप सूट की एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा ली थी। तमाम स्काई डाइवर्स एक साथ B-25 बम्बर से छलांग लगाई, क्योंकि फ्री फॉल में वो एक साथ अपनी फॉर्मेशन बना सके। उस वक्त उनको अपने नीचे बादलों की लेयर दिख रही थी। पैराशूट बादलों को क्रॉस करने के बाद खुलने थे। वो सारे अपने फ्री फॉल एंजॉय करने लगे और उन्होंने बादलों की मोटी लेयर क्रॉस कर दिया तो उनकी एक्साइटमेंट खौफ में बदल गई। उन्होंने देखा कि अपने नीचे जमीन नहीं बल्कि दूर दूर तक लेक इरिक का पानी है। तब उनकी ऊंचाई करीब 3,000 फीट ही थी और सबने अपने पैराशूट डिप्लॉय कर दिए, इस उम्मीद में शायद वे किसी तरह लेक के बॉर्डर पहुंच जाए। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं हुआ और जिस जगह उन्होंने लैंड की वो जमीन से 10 किलोमीटर दूर थी। उनका ख्याल था कि वो पानी में लैंड करने के बाद फौरन अपना पैराशूट से निकलेंगे और मदद का इंतजार करेंगे, लेकिन वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने जो गर्म कपड़ों की लेयर पहनी थी उसकी वजह से उन्हें पानी में तैरना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। उनमें से दो ड्राइवर्स ऐसे थे कि लैंड करने से पहले अपने जूते और फालतू वजन उतार दिया था। सिर्फ ये दो ड्राइवर्स पानी में तैर सके और बाद में उनको रेस्क्यू करके बचा लिया था। बाकी 16 ड्राइवर्स जिंदा ना बच सके और उनकी बॉडी कई दिनों तक नजर नहीं आई। आखिरी बॉडी को एक हफ्ते के बाद रिकवर किया गया। इस हादसे में दुनिया भर में हेडलाइंस बन गई और इस हादसे की असल वजह जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। उनको मालूम था करना था कि B-25 को कहाँ ड्रॉप किया था और इसमें गलती किसकी थी। कंट्रोल का कहना था कि जिस वक्त B-25 ने स्काई डाइवर्स को ड्रॉप किया था तब वो जमीन के ऊपर लेक एरिक से 10 किलोमीटर अंदर ऑर्टर एयरपोर्ट के ऊपर थे। उनका मानना था कि तेज हवा की वजह से स्काई डाइवर्स ड्राइव होकर लेक एरिक में जा पहुंचे। लेकिन अगर एक सेकंड उनकी बात मान भी ले तो स्काईडाइवर को 20 किलोमीटर तक लिफ्ट किया गया था। 10 किलोमीटर ऑर्टर एयरपोर्ट से और 10 किलोमीटर एयरपोर्ट से लेक एरिक तक अंदर। एक्सपर्ट ने उस दिन की हवा की स्पीड और ड्राइविंग की ऊंचाई की कैलकुलेशन की तो मालूम पड़ा कि इस स्काई डाइवर्स ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर लिफ्ट कर सकते थे। यानी एटीएस के बयान में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। ये तो था एटीएस का क्लेम, पर B-25 और सेस्ना प्लेन का कहना था कि हमारी लोकेशन ही गलत बताई गई थी। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित हुई कि जिस वक्त दोनों पायलट ने अपनी लोकेशन पूछी थी तब एयर कंट्रोल की शिफ्ट चेंज हुई थी। इसकी वजह से दूसरे कंट्रोलर ने B-55 जो लोकेशन बताई वो सेस्ना 8 की थी। यानी B-52 पायलट को ये बताया गया कि वो ऑर्टर एयरपोर्ट के ऊपर है। असल में तब सेस्ना 18 ऑर्टर एयरपोर्ट के ऊपर था और B-25 लेक एरिक के ऊपर। इसके अलावा
ड्राइवर्स और पायलट की ये गलती हुई थी कि उन्होंने एविएशन लॉ के खिलाफ जाकर टारगेट को देखे बगैर जंप की। इसी वजह से उन 16 ड्राइवर्स की जान न बच सकी। बाद में उस पायलट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।